सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ज्ञान सत्र में। और आज का जो हमारा विषय है वो है पूर्ण आत्मा अंश आत्मा। पहले तो हमें समझ नहीं आता था ये क्या है, मुझे भी समझ नहीं आता था ये पूर्ण आत्मा क्या है, अंश आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है। लेकिन धीरे धीरे पत्री सर से सुनते 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 फिर ये समझ में आया। और जैसे कि हर एक का अपना अपना एक स्टाइल होता है, कह सकते हैं एक यूनिकनेस होती है, तो कुदरत की तरफ से दी होती है। तो मुझे वो कॉन्सेप्ट को पीपीटी में बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ताकि उससे और ज्यादा क्लैरिटी मिले। और अगर हमें पत्री जी द्वारा बताए गए विषयों पर क्लैरिटी होना तो हम फिर भटक नहीं सकते यहाँ। क्योंकि आप फिर ऐसा ही है जैसे आप शॉपिंग मॉल में गए। अब शॉपिंग मॉल में गए, आपको बहुत क्लैरिटी है मुझे क्या लेना है, मेरे पास कितने पैसे हैं और मुझे कौन सी शॉप पे जाना है। तो आप इतनी भीड़ भाड़ में जाके भी आपको जो चाहिए वो लेके आ जाते हो और इधर उधर उलझते नहीं हो कि ये देख लूं वो देख लूं। उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। और कई बार हम ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, पैसे खर्च हो जाते हैं और फिर जो जरूरत वाली चीजें हैं वो छूट जाती है, बार बार जाना पड़ता है। तो ये मन भी इस तरह एक शॉपिंग मॉल में ही है, और इधर उधर चीजें देखता है, सजे हुए शॉप्स देखता है तो हर शॉप में भागता है। लेकिन अगर हमें पत्री जी द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो तो हम कितने भी बड़े शॉपिंग मॉल में चले जाएं, हम भटकेंगे नहीं। देखेंगे सब कुछ लेकिन भटकेंगे नहीं। तो ये जो टॉपिक है पूर्ण आत्मा, जीवात्मा, अंश आत्मा, तो एक जैसे जैसे हम प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ेंगे आपको क्लैरिटी होती रहेगी। अभी इस शब्द से शुरू करते हैं। पूर्ण आत्मा, पूर्ण जैसे नाम से ही पूर्ण आत्मा मतलब वो परिपूर्ण है आत्मा, उसके सारे अपने जो हैं वो पूर्ण हो गए हैं लेसन्स। जीवात्मा, जीवात्मा कहा जाता है उसे जब वो किसी पूर्ण आत्मा का अंश धरती पर जन्म लेता है, उसे जीवात्मा कहा जाता है। जैसे मान लो कि एक स्त्री पुरुष है, उनकी शादी हो गई। अभी जब उनका शरीर इस लायक हो जाता है कि वो आपस में संबंध बना के एक बच्चे को जन्म दे सके और उसका परवरिश कर सके, फिर एक गृहस्थी प्लान करते हैं। इसी तरह पूर्ण आत्मा से अंश आत्मा निकलती है और वो अंश आत्मा, उसे जीव आत्मा कहा जाता है। वो फिर धरती पर अपने अनुभव लेने आती है, लेकिन वो अंश उसी का होता है। जैसे हम सब कहते हैं ना कि हम परमात्मा के अंश, परमात्मा ही है, पर बीज रूप में परमात्मा है। हमें पूर्ण आत्मा बनना है, परमात्मा बनना है, बीज रूप में तो है। तो जब वो धरती पर जन्म लेती है तो उसे जीव आत्मा कहा जाता है। आत्मा है, जीव है, वो उसको जीव आत्मा कहा जाता है कि ये अब धरती पर सीखने आई है, जीवात्मा। अब हम उस ऊर्जा के तंत्र से जुड़े ही हुए हैं, अलग नहीं हुए हैं। जैसे वहां से एक कण अलग हुआ, लेकिन वो अलग हुआ नहीं कि अलग हो गया उससे, नहीं, वो उस ऊर्जा तंत्र में जुड़ा ही हुआ है। जैसे आप समझो इसको दूसरी तरह से अगर समझें तो जैसे हमारा जो मेन मीटर है बिजली का, हमारी अंदर की फिटिंग है, एक बिजली का मीटर है, लेकिन वो बिजली का मीटर किसी हाउस से जुड़ा हुआ है ना, पावर हाउस से, वो पावर हाउस फिर किसी और जुड़ा हुआ है, तो एक ये जाल बना हुआ है। तो हम जैसे हम अब चाहे अपने घर में बैठे अपनी बिजली इस्तेमाल करें, लेकिन सूक्ष्म रूप में हम जुड़े हुए हैं कहाँ, जहां से बिजली पैदा हो रही है, जाल के माध्यम से। चाहे हमें पता नहीं है, लेकिन जरा सी कोई खराबी होती है हमारे मोहल्ले के लेवल पे ही, तो उससे फिर रिपेयर किया जाता है। जब ज्यादा बड़ी खराबी हो जाती है तो टाइम लेती है। जब बहुत ज्यादा खराबी हो जाती है, भूचाल सुनामी आ गया, जब वो पावर हाउस ही हिल जाता है, तो फिर वो उसको और समय वो चीजें लेती है। तो मतलब वो अगर एक जगह पे खराबी आती है ना, वो सारी जगह पे खराबी आ जाती है। फिर वो बिजली जो है वो सब जगह की फिर वो कट जाती है कुछ समय के लिए, जब तक वो रिपेयर ना हो। तो जिस तरह ये एक बिजली की तारों का जाल बना हुआ है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी तरह हम जो ऊपर से नीचे आए हैं, जीवात्मा बन के आए हैं, लेकिन हम जुड़े ही हुए हैं। जैसे एक एक मोमेंट आप सोचो कि हम अपने उस पूर्ण आत्मा से जुड़े ही हुए हैं, जिसका हम एक हिस्सा है, एक कण है। वो पूर्ण आत्मा जो प्रेम, करुणा, दया, ज्ञान से भरपूर है। अगर हम
जीवात्मा बन के जब धरती पर आते हैं, अगर हम लोअर इमोशंस में, गुस्से में, नफरत में, जजमेंट में, इन सब में अगर उलझ जाते हैं, और जो कि उलझ जाते ही हैं हम, क्योंकि सीखने आए हैं, ये सीखने के टूल हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है, तो हमें वो जो हमारा कनेक्शन है ना वो दिखाई नहीं देता, वहां से जो विजडम आ रहा है वो हमारे तक पहुंचता नहीं है, क्योंकि वही बीच में आप समझो ये थॉट्स आ गए हमारे। जैसे जैसे हम साधना करते हैं, ये जब कचरा साफ होता है थॉट्स का, तब हम उस कनेक्शन को, उस लाइट को देख पाते हैं, फील कर पाते हैं, उस चीज को सुन पाते हैं। जैसे भी मैडम ने कहा कि पूरा कमरा प्रकाश से भर जाता है, देखा जाए तो हम लाइट बीइंग ही हैं, हम प्रकाश रूप ही हैं। लेकिन धरती पर जब आत्मा जन्म लेती है, अब उसका इतना तेज प्रकाश है, वो प्रकाश पुंज है। एक तो पहले पूर्ण आत्मा जो सोर्स है, जहां से ये अंश निकला, वही प्रकाश पुंज है, जिसको कहते हैं कि करोड़ों सूर्य भी उसके सामने फीके हैं। एक वो प्रकाश पुंज है, और उसका निकला हुआ जो कण है वो इतना प्रकाश पुंज है। और फिर उससे जो वो पूर्ण आत्मा निकली है सोर्स से, अब उसे धरती पर जन्म लेना है। अब धरती पर जन्म लेना है तो धरती की जो वाइब्रेशन है वो बहुत भारी कहा जा सकता है, डेंस कहा जा सकता है, कि अब इस धरती के माहौल पर में जीव आत्मा को अपने आप को सेटल करने के लिए अपने प्रकाश को छुपाना पड़ता है, क्योंकि वो पूर्ण प्रकाश के साथ धरती पर नहीं उतर सकती है। तो आप ये समझो कि जैसे कोई स्पेस में जाता है, तो उसे स्पेस सूट पहनना पड़ता है, वो इन कपड़ों से स्पेस में नहीं जा सकता है, उसके लिए अलग ड्रेस होती है। अगर जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, तो ऐसे नॉर्मल कपड़ों में नहीं चले जाते हैं, उसके लिए अलग अरेंजमेंट्स होते हैं, अलग इंतजाम होता है, अलग तरह के कपड़े होते हैं। तो जैसे मौसम में, जैसे माहौल में, जैसे वातावरण में हमें जाना होता है, हम उस तरह के कपड़े लेकर जाते हैं। अगर किसी एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी है, तो वहां हम मोटे मोटे कपड़े लेके नहीं जा सकते, वो तो परेशानी हो जाएगी वहां जाके। तो जहां पे हमें जाकर कुछ दिन रहना है, वहां का मौसम कैसा है, वहां के हिसाब से हम अपनी तैयारी करके जाते हैं। अब आत्मा को इतनी हाई वाइब्रेशन से धरती पर आना है, जहां की हर चीज बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। अब इस लो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने के लिए उसे 7, आप समझो कि कोट पहनने पड़ते हैं। जो हमारे 7 शरीर हैं, वो अपने प्रकाश को छुपाती है, छुपता है उसमें, एक एक कोट में वो प्रकाश छुपता है। और फिर वो इस जो फिजिकल जो प्लेन है, जो हमारी धरती है, इसकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग इसमें सेटल होने के लिए वो जन्म लेती है, वो पूरी तैयारी के साथ, पूरे अपने जैसे स्पेस सूट पहनकर। लेकिन फिर भी आप देखो कि आप सब ज्यादातर स्त्रियां हैं या पुरुष भी हैं, आप समझ जाओगे कि जब कोई भी बच्चा धरती पर जन्म लेता है, तो सब कहते हैं पहली गर्मी और पहली सर्दी बहुत मुश्किल होती है उसकी, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं हो पाती है बॉडी उस एनवायरनमेंट के साथ। तो वो पहली सर्दी, पहली गर्मी, बहुत ज्यादा बीमार रहना, ये सब चीजें, उसको तकलीफ होना, कुछ मौसम का होना, क्योंकि वेदर बदलते हैं धरती पर हर 4 महीने बाद, तो उसको टाइम लगता है उसमें एडजस्ट होने में। तो इसी तरह आत्मा को जब वो धरती पर जीव आत्मा बन के जन्म लेती है, तो उससे यहाँ की वाइब्रेशन के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है, और वो साथ अपने सूट पहनकर अपनी एनर्जी को मतलब लोग छुपाते छुपाते वो धरती पर जन्म लेती है, यहाँ के अनुभव सीखने के लिए। अब आप ऐसे समझो कि एक पेड़ है, उसके ऊपर एक हमारी हायर सेल्फ, हमारी पूर्ण आत्मा बैठी है, और एक अंश आत्मा है, जीव आत्मा है, जिसने धरती पर जन्म लिया है। लेकिन दोनों एक ही पेड़ पर, एक ही डाल पर 2 पक्षी हैं, एक थोड़ा ऊपर है, एक थोड़ा नीचे है। जिसको ऊपर वाले को हम कहते हैं हायर सेल्फ, क्योंकि आत्मा पूर्ण रूप से तो आई नहीं नीचे, उसने अपना एक अंश भेजा नीचे, जो जीव आत्मा बन के धरती पर अनुभव लेने आया। जो ऊपर है अभी बचा, जो जहां से ये अंश निकला है, उसे हम हायर सेल्फ कहते हैं, जिसको हर चीज पता है, हर चीज की नॉलेज है, क्योंकि वो धरती पर नहीं आया। लेकिन जो जीव आत्मा धरती पर आती है, वो उसके ऊपर एक तो 7 उसने वो पहन लिए, कोट पहन लिए, और उसका प्रकाश छुप गया। एक धरती पे मोह माया का बंधन हो गया, एक आते ही धरती पर जन्म लेते वो सब कुछ भूल जाती है। तो वो सब चीजें होने के बाद
उसे समझ ही नहीं आती है ये सब चीजें, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं यहाँ कैसे पकड़ी गई, क्या हो गया। तो वो उसको लोअर सेल्फ कहा जाता है, जीव आत्मा कहा जाता है, जिसने धरती पर जन्म ले लिया। लेकिन ना तो जीव आत्मा कम है, ना हम ये सोचे कि जीव आत्मा कम है और जो पूर्ण आत्मा है वो बहुत पहुंची हुई है, नहीं। दोनों एक ही डाल पे पक्षी बैठे हैं, उसी का ही रूप है, और वो दोनों जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। अब जब तक हम मोह माया के बंधनों में ध्यान नहीं करते, इन सब चीजों में उलझे रहते हैं, तो हमें ये चीजें समझ ही नहीं आती है। फिर हमें लगता है फिर हम दुखी क्यों हैं, हम अगर इतने पहुंचे हुए हैं तो हम फिर दुखी क्यों हैं, नहीं समझ आता। तो वो जो हायर सेल्फ है वो अपने अंश को नीचे सीखने के लिए भेजता है कि तू धरती पर जा और तू धरती के लेसन सीख के वापस आ। और जब तेरे लेसन पूरे हो जाएंगे, तब ये हायर सेल्फ जो है, ये अपना हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ जो है, ये एक ही होके फिर अपने अपने पूर्ण रूप से प्रकाश में मिल जाएंगे। अब ये जो चीज है, जब वो आत्मा इतने सारे 7 सूट पहन के नीचे आ गई और ऊपर से मोह माया का पर्दा अलग से डल गया, ऊपर से जन्म लेते ही सब कुछ भूल गई, तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। ऊपर से तो बात करके आते हैं दोनों कि भी मैं, तुम जाओ और तुम अनुभव लेके आओ, मैं तुम्हारा गाइड, मैं तुम्हें गाइड करती रहूंगी, सब ऊपर से बात करके आते हैं। लेकिन ये जीव आत्मा नीचे आके फंस जाती है, क्योंकि इसका जैसे जैसे धरती की चीजें इसे आकर्षित करती हैं, तो इसका वो जो अपने हार्ट सेल्फ से कनेक्शन है ना, वो वीक होता चला जाता है, क्योंकि इसे याद ही नहीं आती। अभी इसीलिए कहते हैं कि अगर छोटे बच्चों को बचपन से ही ध्यान कराया जाए, उनकी थर्ड आई एक्टिविटी होती है, वो ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं, बताते हैं, लेकिन हम उन्हें डरा देते हैं, अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे बात नहीं करना, ऐसी बात नहीं करना, तो हम उसके ऊपर पर्दा डाल देते हैं। लेकिन अगर बचपन से ही बच्चों को ध्यान कराया जाए, तो वो उनका अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन जो है ना, वो बना ही रहेगा, स्ट्रांग ही रहेगा। तो फिर उनका जीवन जीने का तरीका उनका वो अलग हो जाएगा। लेकिन हमें इन चीजों का पता नहीं है, तो हम दूसरों को भी डरा देते हैं और हम उन्हें कुछ करने नहीं देते हैं, और उन्हें उस अपने हायर सेल्फ से हम उन्हें तोड़ लेते हैं। अब ये दो ही पक्षी हैं, एक ही पेड़ पे एक ही डाल पर बैठे हैं। इसको एक बहुत सुंदर श्लोक में पत्री सर बताते थे, जो मुझे याद नहीं है अब ये कौन से उसका श्लोक है, शायद किसी को पता होगा। अगर इस श्लोक के माध्यम से समझेंगे तो बहुत सुंदरता से समझ में आएगा। ध्व सुपर्णना, ध्व सुपर्णा सयुजा सखाया, समानम वृक्षम परिष्वजाते, त्योरण्य पिप्लम स्वादत्यन्य अन्य शन्यो अभिचाक्षेति। अब एक एक वर्ड को देखते हैं। ध्व सुपर्णा, दो स्वर्ण पक्षी, सयुजा एक समान, सखाया दोनों सखा हैं, समानम वृक्षम एक ही वृक्ष पर, परिष्वजाते एक ही वृक्ष पर रहते हैं। दो स्वर्ण पक्षी जो सखा हैं, एक ही समान एक ही वृक्ष पर वो दोनों रहते हैं। एक जो पक्षी है, त्योरण्य पिप्लम स्वादत्य अन्य शन्यो, वो एक जो पक्षी है वो हर तरह के खट्टे मीठे कड़वे तीखे फलों को चखता रहता है। और जो दूसरा है वो चुपचाप से साक्षी भाव से देखता रहता है कि ये मेरा जो अंश है ये क्या कर रहा है, कैसे कैसे अनुभव ले रहा है, कैसे कैसे स्वाद चख रहा है। अब ये दोनों पक्षी जो है, एक है कर्म करने वाला अगर इसको समझा जाए, और एक है साक्षी भाव। जैसे अगर इसको और सिंपल कर दिया जाए, तो आत्मा जो है वो साक्षी भाव से देखती रहती है। आत्मा के ऊपर सुख दुख किसी चीज का कोई असर नहीं होता, ये असर शरीर मन पर होता है। तो ये जो दो पक्षी हैं, हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ, हायर सेल्फ जो है वो साक्षी भाव से देखता रहता है, और जो लोअर सेल्फ है जो कर्मा करता है धरती पर, वो अपना काम करता रहता है। जैसे उसकी कोई उसके पिछले जन्मों का जो ज्ञान है, जो इस जन्म में उसने धरती पर आकर सीखा है, जो वो लेसन लेने आया है, उस हिसाब से वो काम करता रहता है। लेकिन जब वो देखता है तो उसे लगता है कि ये जो ऊपर पक्षी बैठा है, जो मेरा हायर सेल्फ है, जो हम पूर्ण आत्मा जिसे कहते हैं, ये तो कुछ करता ही नहीं है, सारा तो मैं ही करती रहती हूँ, और ये चुपचाप बैठ के देखता रहता है, और उसे समझ ही नहीं आती है। और जो ऊपर बैठा हुआ पक्षी है वो ये देखता है कि ये किस तरह के खट्टे मीठे कड़वे अनुभव ले रहा है, और जो वो अनुभव ले रहा है वो सारे अनुभव उसमें स्टोर हो रहे हैं, पूर्ण आत्मा के पास जा रहे हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमें इस चीज का पता चलता है कि ये दोनों पक्षी अलग अलग नहीं है। ये भी लोअर सेल्फ भी मैं ही हूँ, हायर सेल्फ भी मैं ही हूँ।
मैं अलग अलग नहीं हूँ। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, हमारा जो लोअर सेल्फ है, लोअर माइंड, जिससे हम ये फीलिंग्स, डर, गुस्सा, द्वेष, जैसे जैसे ये कम होता है ध्यान करने से, प्रेम, दया, करुणा जागता है, तो हमारा हायर सेल्फ से जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो जाता है। जैसे कहते हैं ना हॉटलाइन है, तो वो हमें, जिसे आत्मज्ञान कहा जाता है, कि आत्मा जागृत हो गई, वो जीव आत्मा अब परमात्मा, पूर्ण आत्मा बनने की स्थिति में है। तो वो उसको अपने हायर सेल्फ से हर उससे गाइडेंस मिलती रहती है कि इस स्थिति में क्या करना है, आप क्या करना है, आप क्या करना है। तो वो जो हम ध्यान करते हैं ना, स्वाध्याय करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, ये इन दोनों पक्षी जो हैं, पूर्ण आत्मा और जीवात्मा का कनेक्शन स्ट्रांग होता है। इसीलिए हमें इंट्यूशन आते हैं, इसीलिए हमें थर्ड आई के विजन्स आते हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट इंसाइट्स आते हैं, अंदर से समझ आती है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि इस परिस्थिति में कुछ नहीं हो सकता, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप हिम्मत हार जाते, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप सज्जन सांगत्य करते हो, ध्यान करते हो, स्वाध्याय करते हो, तो सडनली आपको एक क्लिक करता है, नहीं ये किया जाए ना तो ये सही हो सकता है। वो जो आपको एक क्लिक करता है ना अंदर से इनसाइट, वो आपका हायर सेल्फ आपको देता है। क्योंकि लोअर सेल्फ से हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि वो धरती के हिसाब से वो 3D में रहता है, और यहाँ की वाइब्रेशन जो है धरती की बहुत स्लो है, और यहाँ पर मोह माया, परिवार, इन सबका बहुत ज्यादा प्रभाव है। लेकिन जैसे जैसे सत्य के साथ जुड़ते हैं, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य करते हैं, निडरता आती है, बात करने की हिम्मत आती है, अंदर से वो जागृत होती है आत्मा, वो उसके जो कोट उसने पहने हैं एक एक करके वो उतारना शुरू करती है, और अपने पूर्ण प्रकाश में वो धीरे धीरे अपने प्रकाश को पहचान के प्रकाशित होने लग जाती है। जो जैसे जैसे ये जितना जितना इधर से ये प्रकाशित होती है, उतना उतना इसका हायर सेल्फ से कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है, हॉटलाइन चलती रहती है। तो वो इसको गाइड करता रहता है क्या करना है। और जब तक ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य नहीं करते, एक ही पेड़ पर रहते हुए दोनों मित्र हैं, फिर भी एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन नहीं पास कर सकते, क्योंकि हायर सेल्फ तो दे रहा है इन्फॉर्मेशन, लेकिन लोअर सेल्फ रिसीव करने की स्थिति में ही नहीं है। वो अपनी ही समस्याओं में उलझा हुआ है, वो समझ रहा है कि ये तो पता नहीं कौन है, अपनी समस्या में उलझा हुआ है। तो जैसे जैसे ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य करते हैं, तो ये दोनों का समझो कि कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाता है, दोनों की हॉटलाइन जुड़ जाती है। अब जैसे मान लो कि मैं बैठी हूँ घर पे, और मेरे मन में आया कि मैं अभी इसको फोन करती हूँ, किसी भी मास्टर का मेरे मन में आया कि मैं उसको फोन करती हूँ, अभी मेरे मन में ही बात है, उसका फोन आ गया। आप देखते हो ऐसी बहुत सारी हर दिन हमारे साथ चीजें होती हैं कि आपने कुछ सोचा और उसी समय हो गया, क्योंकि ये जो एनर्जी वेब है, आपने जैसा सोचा, जिसके बारे में सोचा, इमीडिएटली उसने वो थॉट कैच कर लिया और आपको कॉल कर दिया। इसी तरह से हम कुछ भी सोचते हैं जब, तो हमारा जो हायर सेल्फ है वो हमें इमीडिएटली वहां से गाइड करता है कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है। अगर आप लोअर सेल्फ के हिसाब से संसारी ज्ञान और बुद्धि और इससे सोचोगे तो अलग तरह से सोचोगे, लेकिन जब आप ध्यान करोगे और आप उस समस्या का हल ध्यान से अपनी आत्मा से पूछोगे, तो वो हल एकदम अलग होगा, क्योंकि अब आपने अपने हायर सेल्फ से जो कनेक्शन जोड़ा है, वहां से आपको इंफॉर्मेशन आई है कि इस चीज को ऐसे नहीं, ऐसे करने से ज्यादा अच्छा होगा। तो आपको बहुत खुशी मिलती है जब कोई ऐसी इंसाइट आती है, तो आपको बहुत खुशी मिलती है। क्योंकि जैसे मान लो कि किसी बिछड़े हुए मित्र से बात हो जाए कभी अचानक, तो कितनी खुशी मिलती है ना। तो ऐसे ही जब जब हमारा हायर सेल्फ से कनेक्शन बनता है, ध्यान में, स्वाध्याय करने से, सज्जन सांगत्य करने से, हमें बहुत खुशी मिलती है। ये बहुत भारी सब्जेक्ट मुझे लगता था कि अरे ये तो समझ नहीं आने वाला, लेकिन जब सर से मैंने समझा कि एक ही वृक्ष पर दो पक्षी हैं, दोनों मित्र हैं, एक ही जगह से उत्पन्न हुए हैं, एक ही वृक्ष पे बैठे हुए हैं, लेकिन एक तो कड़वे मीठे खट्टे फल संसार के खा रहा है, हर तरह के अनुभव ले रहा है, रो रहा है, खुश हो रहा है, दुखी हो रहा है, उदास हो रहा है, वो सब कर रहा है, लेकिन दूसरा जो है वो साक्षी भाव से देख रहा है। तो जैसे दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग होता है, तो वो जो हायर सेल्फ है वो गाइड करना शुरू करता है। जब वो हायर सेल्फ गाइड करना शुरू करता है, जिसे हम आत्मज्ञान कहें, तो जीवन जीने का तरीका बदल जाता है, चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है। और जैसे जैसे चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है, तो हर लाइफ का मोमेंट हम एंजॉय करने लग जाते हैं। पहले जिन बातों को लेके रोते थे, उससे रिलेशन खराब हो गया तो रो रहे हैं घर बैठ के, नाराजगी हो गई, रो रहे हैं। अब
नजरिया बदल गया तो हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति से मुझे क्या सीखना है, इससे मेरा क्या कर्मों का बंधन है, मुझे इससे छुटकारा पाना है, इस कर्म बंधन से बाहर आना है, मुझे बार बार ये सब चीजें इसी व्यक्ति के साथ आके नहीं सीखनी है, तो मैं अभी इसी जन्म में सीख लूं कि मुझे इससे क्या सीखना है। तो अब हमारा फोकस चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारा देखने का नजरिया बदल गया। और नजरिया कैसे बदला? ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य करने से हमें हमारे हर सेल्फ से पता चला कि तुम ये सीखने आए हो, इस स्कूल में तुम यही तो सीखने आए हो, तो डर क्यों रहे हो? जो है उसे झेल लो और सीखो। और जैसे जैसे हम वो चीज सीखते हैं तो हम फिर और स्ट्रांग होते हैं, और जो हम सीखते हैं वो सारा डेटा हायर सेल्फ के पास चला जाता है। जैसे मान लो एक बच्चा स्कूल जाता है सीखने, जब शुरू शुरू में बच्चा सीखता है ना, छोटा होता है जब, तो घर आके ना एक एक बात बताएगा। आप सभी को ये अनुभव, एक एक छोटी छोटी बात भी बताएगा, ये हुआ ये हुआ। तो इसी तरह लोअर सेल्फ जो भी सीखता है, जब ये कनेक्शन स्ट्रांग होता है तो वैसे भी हायर सेल्फ के पास सब कुछ जा रहा है, लेकिन वो इन दोनों में जो कनेक्शन स्ट्रांग होता है, तो एक एक जो भी हम सीखते हैं धरती पर, वो सब हमारा हायर सेल्फ में डेटा ट्रांसफर हो जाता है। और फिर जैसे वहां से फिर वो पूरा डेटा जो है वो सोर्स में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ, ये दो पक्षी ही हैं जो आपस में एक दूसरे के मदद कर रहे हैं, क्योंकि हायर सेल्फ डायरेक्टली धरती पर नहीं आ सकता, उसे अपना अंश भेजना पड़ता है, जिसे हम जीवात्मा या लोअर सेल्फ कहते हैं। अब वो अंश आया, जैसे एक और श्लोक है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। अब मान लो कि एक कण सोर्स से आया, वो पूर्ण आत्मा बना, पूर्ण आत्मा से वो जीवात्मा बन के धरती पर आ गया, लेकिन कोई भी कम नहीं है, जीवात्मा कम नहीं है। पूर्ण से जो आया वो पूर्ण ही है, पूर्ण से पूर्ण ही आएगा। और जो पूर्ण से आया है उसमें कोई कमी नहीं है, वो पूर्ण ही है। जिस तरह से एक माँ बच्चे को जन्म देती है, माँ का भी जन्म होता है, लेकिन माँ भी पूर्ण है, माँ का कुछ कम नहीं हुआ, माँ वैसे ही है, लेकिन माँ का अनुभव बढ़ गया है और बच्चा भी पैदा हो गया। कल को ये बच्चा बड़ा होगा, ये फिर अपना परिवार बनाएगा, फिर ये बच्चे को जन्म देगा, तो पूर्ण से पूर्ण का ही जन्म होता है। हमें ये बात समझ में नहीं आती है, ग्रंथों में लिखी हुई है, हम ध्यान नहीं करते, तो हमें लगता है कि हम तो पापी, यही सिखाया गया हमें, पापी हैं हम, मैले कुचैले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जब परमात्मा की कृपा होगी, यही चीजें हमें सिखाई गई हैं और वही हमने सीख ली है। लेकिन हमें ये ग्रंथों में ये सिखाया बताया गया है कि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है, हम किसी भी तरह से कम नहीं है, लेकिन हमें खुद को विकसित करना है, ध्यान करके, स्वाध्याय करके, सज्जन सांगत्य करके, ये जो हमारा हायर सेल्फ से हमारा कनेक्शन है इसको स्ट्रांग करना है, और फिर हमें उस विजडम से चलना है धरती पर। और जब हम आत्मज्ञानी हो जाएंगे, ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे, तो हमारी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। पूर्ण हम हर स्थिति में पूर्ण ही हैं, अपूर्ण कभी भी नहीं है, लेकिन उस पूर्णता को जानना है, अनुभव से जानना है। और जब अनुभव से जान लेंगे तो ओम शांति शांति शांति, तो तब सब तरफ शांति ही शांति है। फिर किसी के ऊपर किसी तरह का कोई दोषारोपण नहीं करेंगे, अरे वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया कि ये प्लॉट हमने ही बनाया है सीखने के लिए, हम इनको साथ लेकर आए हैं कि मुझे ये सबक सिखाने के लिए तो मेरे सामने खड़े हो जाना, और मैं जबरदस्ती धक्के खा के भी ये सबक सीखूंगा रोते धोते हुए। तो फिर जब इन चीजों की समझ आ जाती है, जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, तो फिर मन के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर, शरीर और बुद्धि के स्तर पर फिर शांति ही शांति है। फिर हम विचलित नहीं होते, घबराते नहीं, थोड़ी देर के लिए अगर लगता भी है फिर शांत हो जाते कि नहीं, ये तो सीखना ही है, ये तो हमें सीखना ही है। जैसे एक शेर का बच्चा शेर होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होता है, ऐसे ही परमात्मा का बच्चा परमात्मा है, लेकिन वो बाल रूप में परमात्मा है। अभी उसे विकसित होना है, अपने पूर्ण रूप में आना है, और विकसित होने के लिए उसे जो चाहिए, क्या चाहिए, वो चीजें सर ने हमें बता दी, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य करो, सेवा करो, अपने आप वो विकसित होते चले जाएंगे हम। अब मान लो कि हम किसी बच्चे को जरूरत से ज्यादा उसका अभी अंदर का सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं हुआ, और अब देखो बच्चा जब होता है तो उसको पहले दूध ही देते हैं ना 1 साल तक,
फिर थोड़ा थोड़ा लिक्विड देते हैं, फिर क्योंकि अभी उसका इनर स्ट्रेंथ नहीं हुआ ना अभी उन चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए। तो जैसे जैसे उसका अंदर का सिस्टम डेवलप होता है, हम बाहर से उसकी डाइट चेंज करते चले जाते हैं। इसी तरह से जैसे जैसे हमारा अंदर का सिस्टम नाड़ी मंडल शुद्ध होता है, जैसे जैसे हमारा इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है, सोल स्ट्रेंथ बढ़ती है, वैसे वैसे हम धीरे धीरे हम विकसित होने लग जाते हैं। ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, लोगों के अनुभव सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो हम विकसित होते हैं। अगर मान लो किसी बच्चे को जबरदस्ती आप उसको 2 रोटी खिला दो तो उसको तो बदहजमी हो जाएगी, वो तो पचा ही नहीं पाएगा क्योंकि अभी उसका सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ। और जबरदस्ती हम उसको कहें कि इसको ज्यादा खिलाएं जल्दी से बड़ा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता ना। तो आत्मा के स्तर पर भी ऐसा होता है, अगर हम उस ज्ञान को लेने के लिए, उस अनुभव को लेने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारा एनर्जी इम्बैलेंस हो जाएगा। भागेंगे तो जरूर इधर उधर, अरे ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि क्या मैं उसके लिए तैयार हूं। क्योंकि जब तक मेरी सोल में वो स्ट्रेंथ नहीं है, तब तक मैं अगर वो नॉलेज इधर उधर से इकट्ठी कर भी लूंगी ना, तो वो नॉलेज बदहजमी करेगी मुझे, क्योंकि मेरे पचाने की ताकत नहीं है मुझे। तो इसीलिए सर ने इतना सीधा सरल मार्ग बता दिया कि ध्यान करो, बस अपने आप सब हो जाएगा, नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाएगा, अपने आप अंदर सोल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अंदर की प्रकाश बढ़ेगा, अंदर से ज्ञान मिलेगा, अपने आप सब समझ में आता जाएगा। क्योंकि जितना हमारे अंदर पचाने की शक्ति होगी उतना उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर हम जबरदस्ती सोचें कि ज्यादा खाने से जल्दी हम आगे बढ़ जाएंगे, तो वो बदहजमी करेगा। तो इसीलिए हर एक का एक हायर सेल्फ है गाइड करने के लिए। हमें अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन स्ट्रांग करना है, ना कि बाहर के लोगों से, उससे पूछना इससे पूछना नहीं, अपने हायर सेल्फ से हमें हर दिन अपना कनेक्शन स्ट्रांग करना है। और तभी हम धीरे धीरे हमें ये गोल्डन मिडिल पाथ में रहना आएगा, नहीं तो अति में जाते रहेंगे। और ये धरती का जीवन जो है, हर एक जन्म आत्मा के लिए एक रोमांचिक खेल है। जैसे आप देखते हो ना कि जो खेल हमें ज्यादा रोमांचित करता है, हम वो खेलना पसंद करते हैं। तो आत्मा को धरती पर आकर खेलना, ये खेल खेलना उसको बहुत रोमांचित करता है, क्योंकि इससे उसके अनुभव बढ़ते हैं, इससे वो खुद को पहचान पाती है कि मेरी पावर क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। तो ये धरती पर जो खेल है, ये आत्मा के लिए एक रोमांचक गेम है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत ही डेयर जो साहसी आत्माएं होती है ना, वो धरती पर जन्म लेती हैं। ये तो 99% कहते हैं हमें नहीं जन्म लेना, क्योंकि वहां का जाके पेपर बहुत टफ है। जैसे आईएएस में सारे तो नहीं बैठते ना, आईएएस के नाम से ही डर जाते हैं। तो इसी तरह धरती पर आईएएस परीक्षा पास करने से भी ज्यादा है। तो बहुत जो डेयर मतलब साहसी आत्माएं होती हैं, वही कहती हैं कि हम तो जाएंगे सीखने, जो होगा देखा जाएगा। और फिर वो सीख के धीरे धीरे सीखते सीखते पहुंच जाती हैं। तो ये धरती का जो जन्म है, ये 2 घोड़ों की एक साथ सवारी करनी है। वर्ल्डली लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में बैलेंस बना के चलना। ये नहीं कि अभी मुझे ध्यान पता चल गया, अब सब घर वाले जाएं जिधर मर्जी जाएं, मैं तो चली ध्यान करने, मुझे तो ध्यान क्लासेस लेनी है, प्रचार करना है, मुझे और कोई मतलब नहीं। ये 2 घोड़ों की सवारी एक साथ करना है। और कितनी बार हम गिरते हैं, कितनी बार चोट लगती है, कितना कुछ होता है, लेकिन फिर सीख ही जाते हैं कि कैसे इसको बैलेंस करके चलना है। और उसी के लिए सज्जन सांगत्य बहुत जरूरी है। और ये कोई स्पिरिचुअलिटी बाईपास नहीं है कि भी मैं तो 8-8 घंटे ध्यान करूंगी और बस मुझे तो और दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कोई बैच नहीं है जो हम ओढ़ लें और उसके अंदर छुप जाएं, नहीं, फेस करना है हर चीज को। एक बहुत प्यारी जैन स्टोरी है कि एक व्यक्ति गया जैन मास्टर के पास। उसने कहा कि मास्टर, मैं आत्मज्ञान पाना चाहता हूँ, अगर मैं बहुत मेहनत करूं तो मुझे ये बताओ दिन में कितने घंटे साधना करने से मैं आत्मज्ञानी बन सकता हूँ। तो मास्टर ने कहा कि अगर तुम 4 घंटे हर दिन साधना करो तो 10 साल में तुम आत्मज्ञानी बन जाओगे। तो व्यक्ति का दिमाग तो बहुत ज्यादा चलता है। तो उसने कहा कि मान लो मैं 8 घंटे हर दिन साधना करूं तो कितना समय लगेगा। तो हमारी कैलकुलेशन क्या कहती है कि 5 साल में हो जाना चाहिए, फिर तो 8 घंटे करेंगे तो 5 साल में हो जाना चाहिए। तो मास्टर ने कहा फिर तुम्हें 25 साल लगेंगे।
वो बड़ा हैरान हुआ, ये आपकी कैसी कैलकुलेशन है? मतलब मैं अगर 4 घंटे करूंगा और 10 साल में आत्मज्ञानी बन जाऊंगा, मैं 8 घंटे करूंगा 25 साल लगेंगे। उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि तू और कई चीजें छोड़ता चला जाएगा जो सीखनी जरूरी है। आंखें बंद करके बैठे रहो 8 घंटे ध्यान में, लेकिन जिंदगी जीनी कैसे है, जिंदगी की परीक्षा कैसे देनी है, कैसे अपने फर्ज निभाने हैं, धर्म क्या है, कर्म क्या है, ये कौन सीखेगा? तो तुम 8 घंटे ध्यान में बैठोगे तो इसका मतलब बाकी सब चीजें नहीं करोगे, टाइम कहीं से तो निकालोगे ना बाकी 4 घंटे। तो इसका मतलब तुम बाकी 4 घंटे बाकी अपने कर्म धर्म से निकालोगे, तो तुम्हें तो ज्यादा समय लगेगा सीखने के लिए। तो वही वही चीज है हमें भी, इसीलिए पत्री सर ने बिल्कुल सटीक फॉर्मूला दिया, 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा स्वाध्याय, 1 घंटा सज्जन सांगत्य। ये करते चलो, अपने आप आपका रास्ता साफ होता जाएगा और आपका अपने आप से, अब हायर सेल्फ किसी और का नहीं है ना, मेरा ही है ना। अगर मैं ध्यान करूंगी तो मेरा उपिंदर जीत के हायर सेल्फ से कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होगा, अपने से स्ट्रांग होगा। तो जितना जितना हमारा अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन स्ट्रांग होगा, तो उसका मतलब है हमारा कॉस्मिक जो इंटेलिजेंस है, जो कॉस्मोस है, उससे कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि हायर सेल्फ फिर ऊपर जुड़ा हुआ है, मेन सोर्स से जुड़ा हुआ है, तो वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं अध्यात्म में घूम फिर के आपको अपने ऊपर ही काम करना है, वही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तो ये है हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ की स्टोरी, पूर्ण आत्मा और जीवात्मा की स्टोरी है। और मुझे लगता है कि मैंने इसको आपको सही तरह से बताने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछिए और मुझे भी और क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अपनी तरफ से तो हम बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी को कोई प्रश्न आ जाता है कि ऐसा कैसे है, तो आप वो जरूर करिए। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।